जमुना जी दर्द से कराहते हुए, हाय राम, ये आज पैरों में न जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए कराह रही थी छोटी बहू आकांक्षा को। वैसे तो अपनी सास की कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो किचन में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर अपनी सास की आवाज को अनसुना कर रही थी कि कहीं खुद सास के कमरे में चली गई तो पैर दबाने के लिए पूछना न पड़ जाए। किचन का काम निपटा कर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे में थोड़ा सा कान लगाकर सुनने लगी। जमुना जी शायद फोन पर बात कर रही थीं। बड़ी बहू, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत सी हो गई है मुझे, तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी आकांक्षा के तन बदन में आग लग गई। हद है, इस परिवार के लिए कितना भी कर लो, लेकिन गुणगान तो सब जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं कौन सा काला जादू करके रखा है जेठानी जी ने सभी पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से आकांक्षा का मुंह फूला हुआ था। मोबाइल चलाते हुए उसके पति अजीत ने तिरछी निगाह डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? ऐसा लगता है जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हैं घर में क्या हो रहा है। जिसे देखो कंचन बहू, कंचन भाभी, इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। आप भी ना आज सुबह पोहा खाते हुए बोल रहे थे कि कंचन भाभी पोहा बहुत अच्छा बनाती हैं। ओ, तो ये बात है। मैडम जी को भाभी से चिढ़ हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे क्यों चिढ़ने लगी? उनमें ऐसा क्या है? ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही कोई रंग रूप की हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता आप सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ को तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ वाली बात सुनकर अब आकांक्षा और ज्यादा चिढ़ गई थी। अजीत भी बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। अपनी जेठानी कंचन से शुरू से ही चिढ़ होती थी आकांक्षा को, लेकिन जेठानी कंचन ने कभी अपने बड़े होने का कोई फायदा नहीं उठाया था। फिर भी पता नहीं क्यों आकांक्षा को उससे चिढ़ हो रही थी, जबकि कंचन आकांक्षा को अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार करती थी। लेकिन सबकी जुबान पर कंचन का ही नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज निकल आया था, पर आकांक्षा ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार किचन की ओर देख रहे थे तो जमुना जी ने जैसे तैसे करके चाय बनाई और पूजा करने बैठ गईं। घंटी की आवाज सुनकर अजीत ने आकांक्षा को झकझोरते हुए उठाया। आकांक्षा, कितनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी हैं। हाँ तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती हैं तो मैं क्या अपनी नींद खराब करूं? इस घर में सुकून से सो भी नहीं सकती मैं, झल्लाते हुए आकांक्षा बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नहाने धोने के बाद नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। जमुना जी ने देखा तो प्यार से समझाती हुई बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह सुबह पराठे खाने की आदत है। कंचन बहू तो रोज पराठे और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही आकांक्षा गुस्से में बोल पड़ी, माँ जी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। जमुना जी ने आगे कुछ बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन उन्हें कंचन के बारे में ऐसा कहना
अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 पराठे बना दिए। फिर अगले दिन आकांक्षा की ननंद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, कंचन भाभी अभी तक नहीं आई क्या? उनसे मिलने का बड़ा मन हो रहा था। नहीं बेटा, वो बड़ी बहू की माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होंगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह कर आएगी तो उसका भी मन बदल जाएगा। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं आती जाती भी नहीं है। इस बार आकांक्षा भाभी आ गई हैं तो लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई हैं। मुस्कुराते हुए ननंद निर्मला बोली। फिर 2 दिन बाद वापस जा रही थी तो जमुना जी ने आकांक्षा से कहा, छोटी बहू निर्मला बेटी ससुराल वापस जा रही है। कोई साड़ी भी मेरे पास नहीं है अभी की लाई हुई। कंचन होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननंद के लिए निकाल कर दे दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दिया था। आप दीदी को पैसे दे दीजिए। आकांक्षा मुंह बनाते हुए सास से बोलती है। रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी, कहकर निर्मला ने बात को टालना चाहा। लेकिन जमुना जी को अपनी छोटी बहू आकांक्षा से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो आज बोल ही पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती रहती हो ना कि मैं तुम में और कंचन बहू में फर्क करती हूँ। हर समय कंचन बहू क्यों करती रहती हूँ? तो सुनो, क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सभी लोग जगह पा लेते हैं, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और अपनापन दिखाना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें खाना बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर अकेले ही संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने निर्मला की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा हो गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करने लगे थे कि कैसे बेटी की शादी करेंगे। उस समय कंचन बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा था कि पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, इनसे जितना बन पड़ेगा करेंगे। आप निर्मला की शादी बड़े ही धूमधाम से कीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। अजीत को जब अपना अलग कारोबार खड़ा करना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी कंचन बहू ने सभी से छुपाकर अपने कंगन निकालकर अजीत को पकड़ा दिए। ये बात भी जब अजीत का काम चल पड़ा तो अजीत ने ही हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू, परिवार में सब एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल रहता है। नहीं तो परिवार को बिखरने में देर नहीं लगती। ये सभी बातें सुनकर आकांक्षा की नज़रें शर्म से झुक गई थीं। उसके पास बोलने के लिए अब कोई शब्द नहीं थे। फिर अगले दिन कंचन बहू भी अपने मायके से वापस आ गई थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी आ गई थी। आज आकांक्षा के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए जलन नहीं, बल्कि उसकी नज़रों में प्यार दिख रहा था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।